नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 17 दिसंबर को अभी हुआ है इलाहाबाद ग्रुप डी का पेपर, जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनालिसिस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रृंखला को पूर्ण करना। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा 22, क्योंकि यहाँ पर पहले 4 घटाया गया 2, 36 में से 2 गया 4, 34, फिर 4 कम हुआ है, फिर 2, फिर 4, फिर 2, तो 24 में से अगर 2 निकालेंगे तो 22। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सभी बसें कार हैं, ये हमारी बस है। सभी बसें कार हैं और सभी स्कूटर बस हैं, तो स्कूटर बस के अंदर आ जाएगा। कोई स्कूटर बस नहीं है, सभी कार बस हैं। तो दोस्तों ये हमारा ये गलत है। कोई स्कूटर बस नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी कार बस हैं, ये भी नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा न तो 1 न ही 2। सूची मिलाना है। वित्त मंत्री ने अतिरिक्त करारोपण किया है तो देश का राजकोषीय घाटा कम हुआ है, इसलिए। ग्रीष्म ऋतु में अनेक लोग शहर से बाहर गए हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पर्यटन को अच्छा राजस्व प्राप्त होता है। अनेक शाकाहारी लोग उधर व्याधियों से पीड़ित हैं, क्योंकि झील के तट पर अनेक मृत मछलियां पाई गई हैं। निर्धनों के लिए स्कूली शिक्षा निःशुल्क की गई, तो इसका होगा निर्धनों की साक्षरता दर में सतत वृद्धि हो रही है। 3412 3412। फिर सूची मिलाना है। तो यह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिज कंट्री, ओपेक। ओपेक में आ जाएगा दोस्तों आपको कुवैत। G7 इटली, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल सऊदी अरब, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो उत्तर होगा वो होगा A का 3, B 4, C 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। आइए आगे देखते हैं। फिर रीजनिंग आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा 10, 7 + 1 8 + 1 9 + 1 10। सूची मिलाना है। सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल +A, 2, प्रिंट स्क्रीन PRT SCR 4, बोल्ड कंट्रोल +B, और ओपन न्यू ब्लैक डॉक्यूमेंट कंट्रोल +N 3, 2 4 1 3। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? संत ज्ञानेश्वर। आइए इसको व्यवस्थित करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के क्रम में सुव्यवस्थित करें। भूत से वर्तमान, यानी पहले से बाद में। महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव 1915, बंगाल विभाजन 1905, रॉलेट सत्याग्रह 1919, दांडी मार्च 1930, खिलाफत आंदोलन 1919। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा बंगाल विभाजन, तो इसका उत्तर होगा BACED। भारत के संविधान की इस विशेषता कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपने धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता। आइए देखते हैं। कुछ कैमरा रेडियो हैं, कुछ कैमरा जो है हमारा रेडियो है। ये है कैमरा और ये रेडियो, और कुछ रेडियो मूर्तियां हैं। तो इसमें दोस्तों जो हमारा आंसर होगा ये होगा या तो 1 या तो सही, क्योंकि कुछ रेडियो मूर्तियां हैं और कोई रेडियो मूर्ति नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह द्वारा प्रचालित और उनके स्वामित्व वाले उद्योग की क्या कहते हैं? तो संयुक्त क्षेत्र। राज्य लगने की वजह से और व्यक्ति दोनों लगने की वजह से संयुक्त हो गया दोस्तों, स्टेट की वजह से। अगर यहाँ व्यक्ति होता, व्यक्ति और व्यक्ति, तो निजी होता। आइए देखते हैं। फिर सूची मिलान करना है। भूमि के वर्ण का निर्धारण, प्राथमिक चट्टान। मिट्टी सीजन की दर को प्रभावित करना, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवाणु। भूमि प्रोफाइल की मोटाई निर्धारण, समय। ऊंचाई और ढलान, उच्चावच। 3412 3412। फिर सूची मिलाना है। विलियम जोन्स, प्राचीन संस्कृतियों के लिए आधार। रविन्द्रनाथ टैगोर, प्राकृतिक परिवेश में सीखना। थॉमस मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा का संवर्धन। और महात्मा गांधी, अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक। 2314 आंसर इसका 2। आइए फिर सूची मिलाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई और गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। 4312 इसका आंसर जो होगा 4312। निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन की पहचान करें। तो मशीनरी, सड़क और पुल ये मानव निर्मित है। ए बी ई। निम्नलिखित में से चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों की पहचान करें। फाहियान, युआन जैंग, आई किंग चीनी हैं। मेगस्थनीज यूनान का था और इब्न बतूता अरब का। ABCD। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के अनुप्रयोग की व्याख्या करता है। बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है, सही। बल के कारण किसी वस्तु में संचलन हो सकता है, ये भी सही है। बल किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, गलत, क्योंकि कर सकता है। बल किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है। बल ढकेलना अथवा खींचना हो सकता है, दोनों सही है दोस्तों। जहाँ सी है वहाँ पर काट दीजिए आप, बाकी सब सही है। RBI का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था। तो 1935 में। इसका अधिनियम 1934 में बना है, इसका औपचारिक उद्घाटन 1935। आइए सूची मिलान करते हैं। झूम कृषि। झूम कृषि दोस्तों स्थानांतरित कृषि को कहते हैं। झूम कृषि मतलब स्थानांतरित कृषि। कृषक के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपजाई गई फसल वाणिज्यिक अन्न कृषि। एक बृहद क्षेत्र में एक एकल फसल उपजाई जाती है तो रोपड़ कृषि। 3421। वह स्थान जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, सूची मिलान करना है तो उसे गर्भगृह कहते हैं, गर्भगृह। टावर। टावर मतलब दोस्तों शिखर। स्तूप के आसपास का वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ। और ढू मतलब स्तूप। 4312। फिर सूची मिलान करना है। MNC सस्ती दरों पर खरीदते हैं तो वस्त्र, स्थानीय उत्पाद आदि खरीदते हैं। सेवाओं के उत्पादन प्रसार में IT ने सहायता की तो कॉल सेंटर इसका हो जाएगा। भारतीय कंपनियां टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी ये सब हैं। और उत्पादन हेतु भारत में स्थापित होने वाली MNC जो है ऑटोमोबाइल उत्पादन करने के लिए कुछ MNC कंपनियां आती हैं। 3412। दो राष्ट्रों के बीच के व्यापार को कहा जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। खाद्य श्रृंखला के सही अनुक्रम का चुनाव करें तो सबसे पहले आएगा स्वपोषी, उसके बाद विषमपोषी, फिर शाकभक्षी, उसके बाद मांसभक्षी, फिर सर्वभक्षी। CEBDA इसका आंसर। सही विकल्प चुनते हुए प्रदत्त गणितीय श्रृंखला को पूर्ण करें। तो दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर होगा ये 720 होगा, क्योंकि इसका देखिए मल्टीप्लिकेशन है। 1 दूने 2, फिर 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 24 पचे 120, 120 गुणे 6 बराबर 720। उस उपकरण की पहचान करें जो प्रयोक्ता के निर्देशों और डाटा को स्वीकार करता है। तो दोस्तों जो हमारा उपकरण है ये इनपुट उपकरण है। फिर सूची मिलान करना। यहाँ से हिंदी आ गया, समानार्थी शब्द दिया गया भ्रमरा, भौरा, मधुप, इसका होगा दोस्तों मधुकर। शशि, इंदु, निशाकर, इसका चंद्रमा होगा। वस्त्र, पट, वसन का कपड़ा। और रवि, भानु और दिनकर का सूर्य। 2431। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। रेखांकित शब्दों में उपसर्ग जुड़ा है तो यहाँ पर दोस्तों स्व होगा, स्व। 4th आंसर। स्वर संधि वाला समूह है दोस्तों जो हमारा, तो स्वर संधि वाला दोस्तों भोजनालय है, उसके बाद परिच्छेद है और सदैव A B और E, जबकि संगम और महेंद्र ये दोनों व्यंजन संधि है।
दिए गए अर्थ हेतु सही लोकोक्ति चुनिए। काम न जानना और बहाना मारना, तो इसका दोस्तों है नाच नावे आंगन टेढ़ा। विशेषण के भेद हैं, तो विशेषण दोस्तों गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। व्यक्तिवाचक नाउन, संख्या व्यक्तिवाचक दोस्तों जो है नाउन है, विशेषण नहीं है। उसके बाद बहुब्रीहि समास है हमारा, तो इसमें है बी सी और डी, बी सी डी। विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले कहलाते हैं प्रविशेषण। उसके बाद दोस्तों गद्यांश आ गया, इसे आप लोग पढ़ लीजिए। इसका आंसर मैं आप लोग बता देता हूँ। किसी मेले का अलग महत्व है, किस मेले का अलग महत्व होता है? पुस्तक मेला, इसमें इसका आंसर होगा। उसके बाद एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये 37 था, 38। दिल्ली में किस स्थान पर पुस्तक मेले का आयोजन होता है? तो प्रगति मैदान में। इस वर्ष का पुस्तक मेला किसके नाम रहा? तो यूथ के। पुस्तक मेले में देश की पुस्तकों के साथ साथ किनके स्टॉल नजर आए? तो विदेशी प्रकाशकों के। बच्चे एनिमेशन द्वारा कौन से विषय सीख नहीं सकते? तो दोस्तों मैथ सीख सकते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब सीख सकते हैं, मगर भाषा नहीं सीख सकते, केवल सी। निम्नलिखित वाक्यांशों का क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आ जाएगा शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्यापन हो सके। शहीदों का एक यानी बी, डी, सी, उसके बाद ए, सॉरी दोस्तों ई और ए, तो ये जाएगा 4th। जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो रही, उसे कहते हैं तो हेतु मत भूतकाल। निम्नलिखित कारकों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, यानी दोस्तों कर्ता ने पहले आ जाएगा सी, फिर कर्म को बी, सी के बाद बी, फिर करण ए, फिर डी आ जाएगा अपादान, फिर संप्रदान। नदी शब्द का उचित बहुवचन है तो नदियाँ, फिर सूची मिलाना है। जल दोस्तों द्रववाचक संज्ञा है। गांधी जी जातिवाचक संज्ञा है। हड़प भाववाचक है। और बच्चे सॉरी दोस्तों गांधी जी, एक मिनट दोस्तों ये हमारा मिसप्रिंट हो गया, फिर से बताता हूँ आप लोगों को। जल जो है द्रववाचक है यानी 4, गांधी जी व्यक्तिवाचक है 1, हड़प भाववाचक है और बच्चे संज्ञावाचक, अरे सॉरी दोस्तों जातिवाचक। 4132 शुद्ध शब्द छांटिए, तो इसमें दोस्तों जो शुद्ध है वो हस्ताक्षर हमारा शुद्ध है, सांस्कृतिक नहीं सांस्कृतिक होता है, सांस्कृतिक। हस्ताक्षेप नहीं हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप। और ये हास्य पद नहीं हास्यास्पद होता है, इसमें हमारा हस्ताक्षर जो है वो सही है। 47 क्वेश्चन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ईश्वर के नाम का जाप, इसे कहा जाता है सुमिरन। बिना मजदूरी का काम बेगार। मेहनत का मूल्य पारिश्रमिक और पहुंचने का स्थान गंतव्य। 3124 सही वाक्य चुनना है दोस्तों, मिलाना है। तो इसमें जो सही है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, यही सही है हमारा पहला ही। मोहन की माता जी जा रहा नहीं जा रही हैं होगा। हमें चरखा काटना नहीं चाहिए, हमें चरखा चलाना चाहिए, धागा काटते हैं। खरगोश को काट कर नहीं दोस्तों, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, शब्द उल्टा है। सूची मिलाना है, सुमेलित करना है। सफल का अपोजिट होगा असफल। रात का दिन, धरती का आकाश और ठंडा का गर्म। 3214 आइए दोस्तों देखते हैं। यदि डेल्टा का मतलब योग और जो हमारा स्क्वायर का मतलब गुणा है तो सॉल्व करना है। 4.2 डेल्टा 7.1, उसके बाद ये दिया है तो 4.2 ये हमारा 1 मिनट दोस्तों 4.2, उसके बाद डेल्टा की जगह क्या दिया हुआ है, डेल्टा की जगह प्लस 7.1,
7.1, उसके बाद हमारा स्क्वायर की जगह दिया है मल्टीप्लिकेशन 5। सबसे पहले हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35.5, उसके बाद 35.5 में 4.2 जोड़ देंगे, 7 9 39.7 आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं। ये दिया है 2/5 का मतलब दोस्तों गुणा होता है 5/2 बराबर 10, 10/10। इसका हमारा जो उत्तर आ जाएगा 1। आइए आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या के 40% का 20% 8 है तो मान लीजिए वो संख्या x है, उसका 40% का 20% बराबर 8 है, तो 0 से 0 कट गया। x गुणे 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2/5 गुणे फिर 1/5 बराबर 8। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 2x/25 बराबर 8, 2x/25 बराबर 8। तो x बराबर 25 गुणे 8/2, 2 चौको, तो x बराबर हो जाएगा 100। इसका जो आंसर होगा दोस्तों 100। आइए 12 कलमों की कीमत 30 रुपया, तो 26 कलमों क्या होगी? 12 कलमों की कीमत 30 रुपया है, तो 26 कलमों की कीमत क्या होगी? x, तो 12x बराबर 30 गुणे 26, 12x बराबर 30 गुणे 26, x बराबर 30 गुणे 26/12, 3 चौको 12, 3 दहा में 30, 10 गुणे 26/4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो ये हो जाएगा 26 पची 130/2, 65। आइए आगे चलते हैं। यदि 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 है और 8 कुर्सियों का लागत मूल्य नहीं 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 है, 8 कुर्सियों की विक्रय मूल्य के समान है, तो 10 CP बराबर 8 गुणे SP, तो CP/SP बराबर 8/10 यानी 4/5, यानी हमें फ़ायदा कितना हो रहा है? 1। तो इसका मतलब यदि हम टोटल देखें तो 1 है हमारा 25%, यानी 400%, तो 1 का बराबर हो जाएगा 25%। आप सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको दोस्तों। बट्टा का परिकलन सदैव किया जाता है, तो बट्टा का सदैव अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 2800 रुपये पर 18 माह का प्रभारी चक्रवृद्धि ब्याज दर। दोस्तों इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे 2800 गुणे यहाँ 15, दोस्तों 18 माह दिया हुआ है यानी 1.5 साल, 2800 गुणे, तो हमारा दोस्तों अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आंसर जो है 434 आएगा। आप लोग देख लीजिए सॉल्व करके, क्योंकि सॉल्व करने में इसमें समय लगेगा। दिए गए घनाकृतियों को उससे मिलाना है, तो आइए देख लेते हैं। जो हमारे गोलार्ध है, तो गोलार्ध में कितना क्षेत्रफल होता है? तो उसका जो होता है 1 दोस्तों, सिर्फ 1, तो गोलार्ध का 1 यानी 2। उसके बाद घनाभ में 6 होता है, पृष्ठफल 6। शंकु में 2 होता है, इस तरह हमारा शंकु बनता है, एक गोले वाला और एक इस तरह का 2। और उसके बाद बेलन में 3, 2 4 1 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। आइए देखते हैं। 5 विषयों में नीरा का औसत प्राप्तांक 72 है, तो 5 विषयों में 72 गुणे 5 बराबर 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 5 7 35 36 360। उसके बाद उसके छठे विषय का प्राप्तांक मिलने पर उसका औसत अंक बढ़कर 75 हो जाता है। उसका औसत अंक जो बढ़कर दोस्तों 75 हो जाता है। तो इसको हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। 75 गुणे 6 बराबर 6 पच्चीस 30 का 0 और हासिल आए 3, 6 सते 42, 42 3 45, 450, 450 में से 360 माइनस करेंगे तो 90, हमारा जो आंसर आएगा 90। ये दोस्तों इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को फार्मूला बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसमें लगेगा a माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11.025। 2 असभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापन होता है उसका गुणनफल, यानी दिया गया है कि 2 को प्राइम, जैसे 3 5, उसके बाद
3 7 को प्राइम होता है जिसका कोई कॉमन ना हो, तो उनका अगर आप करेंगे उनका गुणनफल ही उनका लघुत्तम समावर्तन होता है। ए और बी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, उन्होंने 3-5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया, तो इसका दोस्तों हम हमेशा जानते हैं जो लाभ होता है वो हमारे निवेश और समय के गुणनफल होता है। तो 3-5, उसके बाद 2 और 3, तो 3 दूनी 6, 5 3 15, इसको हम काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 2 25, सॉरी दोस्तों 3 दूनी 6, 3 5 15, तो इसका आ जाएगा 2:5। दो असभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तन जो दोस्तों है हमेशा 1 होता है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? किसी संख्या का गुणांक उस संख्या का सटीक विभाजक होता है, सही है। मान लीजिए 3 है, इसका गुणांक 6 9, तो ये हमेशा 9 भी 3 से कटेगा, 6 भी। एक प्रत्येक संख्या का गुणांक होता है, नहीं। यदि कोई संख्या 2 सहभाज्य संख्याओं से विभक्त का योग्य हो तो वह संख्या उसके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। दोस्तों ये सही है। यदि कोई संख्या 2 असहभाज्य संख्याओं से विभक्त हो, जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं 6, ये 2 और 3 से विभक्त हो रही है, ये जो संख्या 6 है ये 2 और 3 एक असहभाज्य इनके योग से विभक्त हो रही है, तो उनके गुणनफल से भी विभक्त होगी, तो इनका गुणनफल 6, तो 6 6 से विभक्त होगा, ये सही है। 2,5,4 का लघुत्तम समापवर्तन 10 है, गलत। संख्या का प्रत्येक गुणांक संख्या से कम होता नहीं, या तो बराबर या तो अधिक होगा, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए और सी। आइए दोस्तों देखते हैं, सूची मिलाना है। पहला हम सॉल्व करते हैं 343, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 7 के ऊपर 3 और ये 7 के 2, तो ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा 7 के घाते 5, और तो हमारा आंसर मिल गया यही ए का 3। यहाँ से हम पकड़ लेते हैं ए का 3, उसके बाद नीचे वाला भी अगर सॉल्व करेंगे तो 6 का 7 आएगा। उसके बाद ये दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं, पहले ये सॉल्व करते हैं सी वाला। 4/15 गुणे 5/7, तो 5 एकम 5, 5 3 15, तो ये 4/7 ये हमारा हो जाए, सॉरी 4/21 दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी का 4। सी का 4 कहाँ पर है? A3C4, A3C4, और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हमारा जो आंसर आएगा 0 होगा। बी का 1, तो 3 जो हमारा आंसर है 65 का 3rd। किसी संख्या का 45%, एक्स का 45% बराबर, किसी संख्या का 45% 18 है, तो एक्स का 45% 18 है, तो ये 5 से 5 9 45 20, तो ये दोस्तों हमारा हो गया 9x/20 बराबर 18, तो x बराबर 20 गुणे 18/9, 9 दूनी 18, 18, तो 9 से 2 कट गया, 20 दूनी 40, हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो होगा 40। निम्नांकित में से कौन सी वर्ग संख्या घन संख्या भी है? तो 64, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर, 1 मिनट दोस्तों, 64 जो है वर्ग संख्या घन भी है, तो ये 4 का घन होती है, 4 चौको 16 चौको 64, और 4 का वर्ग भी आता है यही। आइए आगे देखते हैं। ये दोस्तों आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, इसका कहने का मतलब ये जो 64 है ये 8 का वर्ग भी है और 4 का घन है, इसलिए इसका आंसर 64 होगा। आइए अब सूची मिलाते हैं। 1 9 2 9 3 4 9 जिसका दिया दोस्तों बहुलक, तो बहुलक इसमें वही होता है जो सबसे अधिक बार आता है, तो 9 9 3 बार आया है, तो इसका हो जाएगा 9। परास निकालना है इसका दूसरे वाले का, तो परास जो सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, तो 9 - 1 बराबर 8, तो इसका हो जाएगा 8। उसके बाद माध्यिका निकालना है, तो दोस्तों माध्यिका निकालने के लिए पहले हम इसका औसत निकालते हैं, तो इन तीनों का जोड़ के हम भाग दे देंगे तो 33/3 आएगा, तो इसका हो जाएगा 11, और इसका माध्यिका 4 हो जाएगा। माध्यिका दोस्तों इस तरह निकलता है, पहले हम उसको या तो छोटे से बड़े या बड़ा से छोटे करते हैं, तो पहले 1 मिनट दोस्तों, 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 7, फिर 8, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से इधर से काट दें, यहाँ से। अब हमारा माध्यिका दोस्तों, एक और कुछ मैं भूल रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। माध्यिका इसका 4 होगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखकर आप लोग इसे पीछे से दोनों तरफ से काटते जाइए, बीच का जो बचता है वो माध्यिका होता है।
दो अनुक्रमिक विषय पूर्णांकों के वर्ग का मध्य अंतर सदैव विभाज्य होगा। तो देख लेते हैं, ये दिया क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ओड इंटीगर। मान लीजिए 5 और 7 ये दो हो गए पूर्णांक संख्या है जो ऑड मतलब इवन नहीं है, तो इसका स्क्वायर 5 पचे 25 और 7 7 49, इसमें दोस्तों होगा कितना, 49 में से 25 अगर निकालेंगे, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24। उसके बाद 3 और 5 का देख लेते हैं, 3 तरीका 9, 5 पचे 25, 16, ये दोनों में 16 और 24 दोनों कटेगा दोस्तों 8 से, सदैव 8 से विभाज्य होगा। बहु विकल्प आधारित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 कटता है। तो हम ऑप्शन से ही देख लेते हैं। मान लीजिए पहले हम 80 देखते हैं, 80 का 80, तो 120 प्रश्न हल करना है। मान लीजिए उसने 80 प्रश्न 80 अंक प्राप्त हुए हैं, एक के लिए 1 अंक मिलता है, यानी 80 सही किया है और ये 40 गलत किया होगा, तो इसके लिए 80 और 40 1/3 पॉइंट में आ जाएगा, नहीं कटेगा। 90 देखते हैं, तो 90 सही किया है यानी 30 ये गलत किया है, तो 90 के लिए 90 अंक इसको मिल गए और 30 के लिए 1/3 यानी इसका 10 नंबर कट गया, तो इसका आ जाएगा यही 90, इसलिए इसको 80 मिला है। ये दोस्तों सॉल्व करिए, देखते हैं। 1331 11 का होता है, गुणे 216 6 का होता है, 729 9, उसके बाद 64 4 का। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, 66 और 9 4 13, 9 6 1 7 79। ए और बी दो मित्रों ने संयुक्त रूप से कोई व्यवसाय शुरू किया। बी का निवेश ए द्वारा किए गए निवेश का 1/4 है। ए बी, तो ए बी का 1 और ए का 4 दोनों का मिला के 5 है। पूछ किसका रहा है दोस्तों, सबको दोनों का मिला के कायदे से इन दोनों का जो टोटल रुपीस है उसमें से पूछ रहा है बी का लाभ, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। 1 मिनट दोस्तों, गुणे बी का जो है एक हिस्सा है और टोटल 5 है, 1/5, तो ये हमारा कट जाएगा 5 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, नहीं सॉरी दोस्तों 5 तिहाई 15, उसके बाद 1 5 दूनी 10, 32,000। पाइप एक्स किसी टंकी को 20 मिनट भरता है, जबकि पाइप एक्स और वाई दोनों उस टंकी को एक साथ भरने में 12 मिनट का समय लगाते हैं। तो हम इन दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे, 20 और 12 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 पचे 20 और ये 2 दूनी 4 तिहाई 12। इसका एलसीएम दोस्तों हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 60। तो एक्स किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, यानी एक्स का जो है 3 है, इसकी जो कैपेसिटी है। पाइप एक्स और वाई दोनों एक साथ भरने में 12 मिनट लगाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अकेले बी भरेगा उसको हम अगर सॉल्व करेंगे, इसका जो कैपेसिटी है 2 हो जाएगी, तो उसको सॉल्व करेंगे 30 मिनट। बी की कैपेसिटी 2। राधिका अपनी पूरी यात्रा का 3/5 भाग रेल से तय करती है, 7/20 भाग बस से और शेष 6.5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करती है। तो इसका 3/5 भाग और 7/20 भाग, तीन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, 5 और 20 का। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 20 पचे 1 मिनट दोस्तों, 20 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, 5 5 चौको 20, 5 एकम 5, 2 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 5 दूनी 10 दूनी, इसका एलसीएम 20 ही आएगा। तो 20 का 3/5 यानी 5 चौको 20, 12 ये तय करती है रेल से, और 20 का 7/20, तो 20 का 7/20, 20 गुणे 7/20, 7 ये तय कर रही है दोस्तों बस से। या टोटल 19 जो है तय कर रही है रेल और बस से। तो बच कितना रहा, 1 बच रहा है। तो 1 का हमें दिया है 6.5 किलोमीटर, टोटल दूरी पूछ रहा है, तो 20 गुणे टोटल हमारी 20 है, 20 में 6.5 का गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 130। किसी सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों n-2 इंटू 180। किसी भी जो बहुभुज है उसके अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 होता है। तो n मतलब 7 - 2 इंटू 180 बराबर
5 गुणे 180 सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 900। आइए देखते हैं इंग्लिश। मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आर, तो पॉइजनस होते हैं यानी जहरीले। एप कह रहा है कि बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं कीटाणु जहरीले होते हैं। एंड लार्जर एनिमल्स लर्न टू, तो इसमें क्या होगा, अवॉइड ईटिंग होगा, क्योंकि दोस्तों यानी जो बड़े जानवर उन्हें खाने से कोशिश करते हैं दूर रहें, अवॉइड। फिर थर्ड क्या है, अवॉइड ईटिंग देम, इट इज एन इन द ऑफ, तो थर्ड जो होगा उनके नेचर में होता है। थर्ड आएगा हमारा नेचर 78 का। उसके बाद नेचर ऑफ इंसेक्ट टू सो ए 79 होगा, वार्मिंग, सो ए वार्मिंग। और लास्ट क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल पूछ रहा है ऐसा कौन सा है कीड़ा, तो दोस्तों जो कीड़ा है वो फ्लैसेस। वार्मिंग मतलब वे गर्म पदार्थ छोड़ते हैं, तो जो हम कीड़ा देखें एक ब्लैक कलर का होता है, उस पर येलो येलो स्पॉट होता है दोस्तों, इस तरह दिखता है। यही वाला किसी कीड़े की बात ही कर रहा है। आइए देखते हैं आगे। ये तो हमारा 80 हो गया। 81 मिलाना है एंटोनिम्स, मतलब विरुद्धार्थी शब्द। र्यूमर का फैक्ट, ए का 2, तो ए का 2 दोस्तों कहाँ पर है, इसी से हमारा आंसर मिल जाता है थर्ड। ए का 2, बी का 3, यानी सैलो का डीप, डीप मतलब गहरा, सैलो मतलब उथला। उसके बाद सी का 4, स्कॉर्न का स्टीम, और डी का 1, रिपील का रेटिफाई। आइए देखते हैं आगे। फिर मिलाना है एंटोनिम्स विरुद्धार्थी शब्द। नोवाइस, नोवाइस मतलब नौसिखिया होता है, इसका एक्सपीरियंस मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस हो। ए का 3 फिर आ गया, ए का 3 मिल गया पहले। बी का 4, पंजेंट का सूथिंग। और टैबू, टैबू का परमिटेड, और अबेंडेंट मतलब अधिक होता है, और डेफिशिएंट मतलब कम, घाटा। 82। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट, तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा वी वेर लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑल इवनिंग। आइडेंटिफाई द दीज इन द, आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस व्हेन आई लास्ट सॉ हिम ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों इसमें जो प्लेइंग क्रिकेट है, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चूज द एक्सप्रेशन दैट इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ फ्रेज। यू शुड अवॉइड द टू मेक सच ट्रिवियल मिस्टेक। तो इसमें जो दोस्तों इसका आंसर होगा ये होगा अवॉइड मेकिंग। फिर इसमें भी फ्रेज हमें फ्रेज बताना है इसका। सम ऑफ देम आर अवॉइडिंग यूज ऑफ, तो इसमें आंसर पहला ही हो जाएगा, सम ऑफ देम आर अवॉइडिंग द यूज ऑफ, यहाँ पर द लग जाएगा। 86। आइए 87 देखते हैं दोस्तों। 87 में जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ग्लॉसरी। ये कहना क्या चाहता है दोस्तों, तो अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ए टेक्निकल और एब्सोल्यूट वर्ड, यानी लिस्ट ऑफ जो वर्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्लॉसरी। लिस्ट ऑफ वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल वर्ड, ग्लॉसरी। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, तो इसका जो हो जाएगा एक्सोनरेट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट है वो हमारा नेसेसिटी, ये लास्ट वाला फोर्थ आंसर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, इसमें भी करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो सक्सेसफुली हमारा एक करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं, इसे आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आप लोग को थोड़ा कर दे रहा हूँ, आप लोग रोक के पढ़ लीजिए। इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। वेयर डज द ऑथर गो एवरी समर, तो स्विमिंग, अरे सॉरी दोस्तों, फिशिंग, मछली पकड़ने। द मोरल ऑफ द पैसेज इज टू फोकस ऑन व्हाट अदर नीड। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, फिर भी आप लोग, जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर जो होगा फोर्थ होगा, फिर भी आप लोग इसको देख लीजिए, हो सकता है इसका आंसर कुछ और हो। द ऑथर इज़ फॉन्ड ऑफ, तो ऑथर दोस्तों ये स्ट्रॉबेरी और क्रीम ये दोनों को पसंद करता है। लॉर्ड जॉर्ज बिलीव दैट टू स्टे ऑन टॉप यू नीड टू, दोस्तों इसका जो आंसर होगा हमारा यूज कॉमन सेंस अबव ऑल। एक मिनट दोस्तों, यूज कॉमन सेंस अबव ऑल। द वर्ड विच इज़ क्लोजेट इन मीनिंग टू द सेट ऑफ वर्ड टू रिमूव्ड एज, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आउटसाइड, आउटसाइड। आइए 96 देखते हैं। इसमें सिनोनिम्स मिलाना है, तो आप लोग
देख लीजिए, जो हमारा ओकेजनल है इसका मतलब हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, इसमें डी का 4 हो जाएगा, ओकेजनल इनफ्रीक्वेंट, तो डी का 4 मिला लेते हैं, आंसर हमारा सेकेंड, डी का 4। ए का 3 ग्रेसियस लार्ज हार्टेड, बी 1 फेरोसियस फेरोसोम, और सी का 2 फिकल अनरेलिएबल। फिर सिनोनिम्स मैच करना दोस्तों, तो यहाँ पर पेंट्रेट, नेटिव मतलब ओरिजिनल, सी ओपेक का हो जाएगा दोस्तों नॉन ट्रांसपेरेंट, डी का 3, तो डी का 3 हमारा हो जाएगा, नेटिव मतलब ओरिजिनल, सी का 2, C2 D3, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 98, इसमें जो हमारे दोस्तों होगा आंसर, मोहन टोल्ड रोहित दैट व्हाट ही वाज डूइंग वाज इमोरल, क्योंकि यहाँ पर दैट लग गया है। 99 में आंसर जो होगा हमारा 4 हो जाएगा, द फादर आस्क्ड हिज सन वेयर द वाज गोइंग। और 100, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऐड ए क्वेश्चन टैग इन गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आरंट, बी। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह हम और पेपर का आपको लाते रहेंगे। धन्यवाद।